हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की यानी कक्षा 8वीं की हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी 6 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे कि व्यापार से युद्धों तक। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मुग़ल शासन था वो कमज़ोर हो गया था। ठीक है, और जो वहाँ के क्षेत्रीय शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लग गए थे, क्योंकि औरंगजेब जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। तो वहाँ पे मुग़ल शासन इस वजह से कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। तो जो वहाँ के क्षेत्रीय शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। ठीक है, और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने उनसे मांगे। साथ ही सिक्के डालने और किलाबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के बीच यह टकराव बढ़ता ही चला गया और सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, अब सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन चुके थे और कंपनी को उनकी ताकत से भय था। तो कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचें। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी को अपने राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दे दिया और टैक्स अदा करने को भी कहा। अब लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कासिम बाज़ार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री जो थी, जो कि कासिम बाज़ार में थी, वहाँ पर क्या हुआ, नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ गया। ठीक है, और इधर क्या हो रहा था, कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको नौसेना का भी साथ मिल गया। तो इस तरीके से कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये कारण थे जो आपका सिराजुद्दौला था और जो कंपनी थी उसके बीच में टकराव हुआ, जिस वजह से हमारा प्लासी का जो युद्ध है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस स्थान पर ये नाम यहाँ मतलब इस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो जगह है, ठीक है, ये इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। यानी जहाँ पर यह युद्ध हुआ था वहाँ पर एक फूल पाए जाते थे जिसका नाम था प्लाश। ठीक है, उसी के नाम पर यह प्लासी का युद्ध पड़ा था। अब प्लासी के जो मैदान थे वहाँ पर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, वो हार गए थे। उनकी हार का एक बड़ा कारण ये था कि उसका जो सेनापति था ना, मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया था, इस वजह से वो हारा था। ठीक है, अब सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र जो था वो नवाब बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र जो था वो तो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, तो इस कारण कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम अब नवाब बन गए। लेकिन जल्दी क्या हुआ कि जो हमारी वो जो कंपनी थी अंग्रेज़ों की, वो उससे भी असंतुष्ट हो गई। तो इस वजह से 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध की सन आपको याद होना चाहिए कि 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, युद्ध करने के बाद दोबारा से क्या किया, मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया। अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र की जब मृत्यु हो गई तो 1765 में क्या हुआ कि जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। ठीक है, अब कंपनी ही वहाँ की बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, यानी जो हाउस टैक्स होते हैं, टैक्स लेने का जो अधिकार है वो कंपनी को मिल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कंपनी जो है वो खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। आगे देखो, इसके ना कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि दीवानी अधिकार का मतलब होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, यानी कि जो ज़मीन का टैक्स होता है वो लेने का अधिकार को हम दीवानी अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न इसमें बोला है कि बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन वादों पर विवाद था, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या था, विवाद चल रहा था, इसी वजह से प्लासी का युद्ध भी हुआ था। तो नीचे आपसे पूछा प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन के एक ही आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप उत्तर नंबर 2 में लिखेंगे कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे।
पहला कारण ये था कि जो सिराजुद्दौला था उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था, ठीक है, और अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। दूसरी चीज़ लिखेंगे कि अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव हो गया था, ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फिर किलाबंदी कर दी। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, यानी सिराजुद्दौला जो थे वो हार क्यों गए थे, ठीक है, क्योंकि जो उनका सेनापति था मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों से मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। कंपनी कैसे बनी थी नवाब? मुगल बादशाह ने क्या किया था, कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी थी, ठीक है, यानी टैक्स लेने का अधिकार जो है वो कंपनी को ही दे दिया था। तो इस तरीके से कंपनी जो थी वो खुद ही नवाब बन बैठी। तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में ना आपको ओनली 4 प्रश्न दिए हुए थे, चारों के उत्तर मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।